बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, लास्ट टाइम हमने 1.2 के क्वेश्चन 1 से 3 तक जो है वो डिस्कस किए थे। क्वेश्चन नंबर 4 में वो कहता है रिप्रेजेंट द नंबर्स। ये जो रैशनल नंबर्स है इनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करें। देखें, ये फर्स्ट पार्ट है हमारा 2/3। 2/3 का मतलब कि आप इसका जो डिनोमिनेटर्स है इसके हम 3 पार्ट्स करेंगे और ये नंबर क्योंकि लेस देन 1 है, याद रखें कि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। मैंने बताया था जितने भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं उनका आंसर लेस देन 1 होता है। अब क्योंकि ये पॉजिटिव रैशनल नंबर है इसलिए ये लाई करेगा 0 और 1 के दरमियान। 0 और 1 के दरमियान लाई करेगा। ये लेस देन 1 है, इसका डिनोमिनेटर है 3, तो इसके हम 0 से लेके 1 तक ये जो लेंथ है इसके 3 इक्वल पार्ट्स जो है वो इसको डिवाइड कर लेंगे। ये आ गया 1, ये 2 और ये 3। हमने इसको 0 से लेके 1 तक इक्वल 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। अब इसका न्यूमरेटर चेक करेंगे कि न्यूमरेटर में है 2, तो 0 से स्टार्ट करेंगे तो यहां ये पॉइंट जो है वो 1 और ये 2 यहां इस जगह पे लाई कर रहा है। इसको हल्का सा मैंने सर्कल बनाया और इसको एरो लगा के इसको इंडिकेट कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया 2/3 को। तो ये जो पॉइंट है वो इंडिकेट हो गया। नेक्स्ट है -4/5 और -4/5 भी एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के जिसका न्यूमरेटर लेस देन हो डिनोमिनेटर से, ये पहचान है इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस की। तो क्योंकि ये भी इम्प्रॉपर है इसका आंसर भी लेस देन 1 होगा, यानी 1 से ये छोटा है। इम्प्रॉपर डायरेक्ट कहां करें इसको कि ये लेस देन 1 है, लेकिन इसकी डायरेक्शन है माइनस में। तो इसका मतलब ये हुआ कि 0 के लेफ्ट साइड की तरफ ये पॉइंट जो है वो ये रैशनल नंबर लाई करेगा। तो क्योंकि इसका डिनोमिनेटर जो है वो 5 है तो हम 0 से 1 तक ये जो लेंथ है इसको 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं ये डिवाइड कर रहा हूं 1, 2, 3 और ये 5। टोटल पार्ट्स देख लें 1, 2, 3 और ये 5। ये 5 इक्वल पार्ट्स में मैंने इसको डिवाइड कर दिया। अब इसका न्यूमरेटर चेक करें। न्यूमरेटर है 4, तो इसको हम यहां से काउंट करना शुरू करेंगे 1, 2, 3 और ये 4। ये रैशनल नंबर जो है वो यहां पे इंडिकेट होगा। हल्का सा मैंने ये सर्कल बना के उसको मैंने फिल कर दिया। इसको थोड़ा सा जो है वो वर्टिकली अपवर्ड करें और इस तरह इंडिकेट कर दें कि ये -4/5 यहां ये रैशनल नंबर लाई करेगा। तो ये 2 रैशनल नंबर्स को मैंने इंडिकेट करना आपको बताया। अब हम चेक करेंगे कि ये मिक्स्ड फॉर्म में दिया हुआ है 1, 3 होल 3/4। तो ये जो मिक्स्ड फॉर्म होती है इसको आप चेक कर लें कि ये 1 होल ओवर 3, 1 3/4। इसको हम यूं लिख सकते हैं 1 + 3/4। ये जो 1 है ये तो होल है और ये पॉजिटिव है। इसका मतलब ये हुआ कि 1 के बाद ही ये रैशनल नंबर जो है वो लाई करेगा। 1 के बाद और 2 से पहले, 1 और 2 के दरमियान, 1 और 2 के दरमियान ये लाई करेगा। अब इसका न्यूमरेटर में देख लें 4 है, तो इसको इतने हिस्से को 1 से लेकर 2 तक ये जो यूनिट ऑफ लेंथ है इसको 4 इक्वल पार्ट्स में हम डिवाइड कर लेंगे। देखिए जी 1, ये 2 और ये 3 और टोटल जो पार्ट्स हमारे पास गेन हुए हैं वो 4 हैं। ये 1, 2, 3 और ये 4। अब इसका न्यूमरेटर क्योंकि 3 है तो काउंट करें 1, 2 एंड 3। तो यहां ये जो रैशनल नंबर है ये लाई करेगा। हल्का सा सर्कल बना के इसको मैंने फिल किया और यूं एरो लगा दूंगा मैं और इसको इंडिकेट कर दें कि ये 1 होल 3/4 ये रैशनल नंबर जो है जो कि मिक्स्ड फॉर्म में है ये यहां इंडिकेट हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट्स आपके सामने कि ये नंबर लाइन पे इंतहाई इजी है इसको रिप्रेजेंट करना। नेक्स्ट हम देखते हैं पार्ट।
एक्सरसाइज 2.4, इसका पार्ट नंबर है 4। ये लिखा हुआ जी -2 होल 5/8। तो इसको हम यूं लिख सकते हैं कि -2 माइनस 5/8। अगर इसमें से -2 कॉमन ले लें, सॉरी माइनस कॉमन ले लें, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 + 5/8। टोटल ये जो फ्रैक्शन है वो नेगेटिव है, और ये 2 प्लस समथिंग है। 2 में ये 2 एक होल नंबर है, 2 प्लस समथिंग है। इसका मतलब ये हुआ कि ये 2 और 3 के दरमियान लाई करेगा, लेकिन क्योंकि इसकी डायरेक्शन माइनस है, इसलिए 0 के लेफ्ट साइड पे जो 2 और 3 की लेंथ बन रही है वहां इसको इंडिकेट करेंगे। हम ये रिप्रेजेंट करते हैं इसको नंबर लाइन पे। ये मैंने 0 बनाया, ये 1 और ये आ गया 2। इधर 1 पॉजिटिव, 0 के लेफ्ट साइड पे नंबर जो है वो नेगेटिव होते हैं, इसलिए यहां डायरेक्शन मैंने लगा दी -2। अब इसको इंडिकेट करना है। ये देखें कि इसका जो डिनोमिनेटर है वो 8 है, तो इसको 8 इक्वल पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे -1 से लेके 2 तक। ये जो लेंथ है, क्योंकि मैंने बताया कि 2 प्लस समथिंग है, यानी ये 2 प्लस समथिंग है, तो 2 और 3 के दरमियान जो है वो ये लाई करेगा यहां। सॉरी, ये मैं इधर बनाता हूं -2 और इसको इंक्रीज करते हैं। तो ये रैशनल नंबर 2 और 3 के दरमियान, -2 और 3 के दरमियान जो है वो ये लाई करेगा। अब इसको 8 इक्वल पार्ट्स में हम डिवाइड कर देते हैं। ये 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। आपके पास स्केल होगा, उसकी मदद से आप इजीली इसको, ये देखें पार्ट्स देखें कितने बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 पार्ट बन गए। अब इसको हम इंडिकेट करेंगे। ये देखें, क्योंकि ये माइनस है इसलिए 0 के लेफ्ट साइड की तरफ मूव करेंगे, और ये जो फ्रैक्शन है ये -2 और -3 के दरमियान है। अब ये डिनोमिनेटर का हमने लगा लिया, इंडिकेट कर लिया कि इस लेंथ को 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। अब इसका न्यूमरेटर है 5। न्यूमरेटर क्योंकि 5 है तो काउंट करें 1 2 3 4 एंड 5। यहां ये लाई करेगा। ये हल्का सा सर्कल बनाया और इसको एरो लगा के ऊपर इसको इंडिकेट करते हैं। ये आ गया -2 होल 5/8। तो यूं ये इंडिकेट हो गया नंबर लाइन पे। नेक्स्ट इसका पार्ट है, वो भी सेम है। ये नेगेटिव में है, वो पॉजिटिव में होगा। 2 होल 3/4, 2 होल 3/4। तो वो कहता है इसको इंडिकेट करें, इसको भी चेक कर लेते हैं। टू होल 3/4, इसको हम यूं लिख सकते हैं 2 + 3/4। इसका एलसीएम लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो यही चीज आ जाएगी, आप अगर इसको मिक्स्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें तो। अच्छा, अब इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। क्योंकि ये पॉजिटिव है इसलिए ये 0 के राइट साइड की तरफ लाई करेगा। यहां कंसिडर कर लेते हैं कि ये हमारा 0 है, ये इधर -1, एक ही पॉइंट इंडिकेट करना काफी है। ये आ गया 1 और ये आ गया 2, और इसको इंक्रीज कर लें। ये एरो का मतलब यही होता है कि इसकी लिमिट कोई नहीं है, ये इनडेफिनाइट
डायरेक्शंस की तरफ इंक्रीज हो रहा है। तो यहां +3 लिख लेते हैं। अब ये +0, ये क्योंकि 2 प्लस समथिंग है, तो ये 2 और 3 जो लेंथ है इसके दरमियान ये जो नंबर है रैशनल नंबर लाई करेगा। इसका डिनोमिनेटर देख लें, इसका डिनोमिनेटर है 4, तो इसको 4 इक्वल पार्ट्स में हम डिवाइड कर लेते हैं। 1 2 3, लेकिन ये टोटल 4 पार्ट्स बन गए। 1 2 3 एंड 4 पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड कर लिया। जस्ट हम डिनोमिनेटर चेक करते हैं। अब न्यूमरेटर का क्या काम है, यानी न्यूमरेटर है 3। अब 2 से स्टार्ट करेंगे और काउंट करें 1 2 एंड 3। यहां ये इंडिकेट होगा, यहां ये सर्कल बनाएं, इसको फिल कर लें। फिल करने के बाद थोड़ा सा वर्टिकली अपवर्ड एरो लगाएं और यूं ये जो रैशनल नंबर है इसको लिख दें 2 होल 3/4। तो यूं ये हमने कंप्लीट कर लिए इसके सारे पार्ट्स। और लास्ट है, सॉरी, ये लास्ट है इररेशनल नंबर, इसको रिप्रेजेंट करना है। नंबर 5, स्क्वायर रूट 5। मैंने बताया था जब भी इररेशनल नंबर हो तो इसके लिए हमें ज्योमेट्री की जरूरत होती है, ट्रायंगल्स की जरूरत होती है, यानी इसको विद द हेल्प ऑफ ट्रायंगल्स की मदद से इंडिकेट करेंगे। तो ये देखें, अगर √5 है, इसका स्क्वायर लें तो ये आ जाएगा आपके पास 5, और 5 को हम लिख सकते हैं 2 + 3, और क्या लिख सकते हैं 4 + 1, इस तरह हम लिख सकते हैं। तो अगर ये 2 + 3 लिखेंगे तो पाइथागोरस थ्योरम इस पे अप्लाई नहीं होगा, तो इसको हम ये 4 जो है इसको 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं और यहां इसको 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और इधर ये √5 है, इसका स्क्वायर आ जाएगा। तो ये बिल्कुल पाइथागोरस थ्योरम जो है वो अप्लाई होता है, इसलिए हम इस √5 को इन द फॉर्म ऑफ दिस ये शो करेंगे। अब हमारे पास जो ट्रायंगल है, फॉर एग्जाम्पल ये एक ट्रायंगल है, इसको हम इसको A और इसको B कह लेते हैं। मैंने बताया था जो कि इररेशनल नंबर है इसको ऑलवेज हाइपोटेन्यूज पे लेंगे। ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर में मैं बता चुका हूं, आप उसको वॉच करें, देखें तो आपको पता चलेगा। अब इसकी एक साइड जो है वो 2 है और एक जो है वो 1 है, ये आपकी बेस 2 है और ये 1 है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक आप देखें हाइपोटेन्यूज इसका स्क्वायर इक्वल होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहां सिंप्लीफाई करें तो ये इक्वल आ रहा है, यानी ये 5 आ गया, तो ये 4 + 1, तो यानी 5 = 5। अब इसको इंडिकेट करेंगे हम नंबर लाइंस पे। अब क्योंकि ये √5 जो है ये इंडिकेट होगा 2 पॉइंट समथिंग, यानी 2 और 3 के दरमियान। अगर इसका कैलकुलेटर पे चेक करें तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा। ये हम रिप्रेजेंट करते हैं इसको, यहां बना लें 0, ये आ गया -1, ये 1 और ये 2 और ये 3। 2 और 3 के दरमियान जो है वो इसको इंडिकेट करेंगे। ये मैं कह रहा हूं कि ये ट्रायंगल उठा के, अब ये ट्रायंगल उठा के जस्ट हमने यहां रखनी है। तो ये ट्रायंगल उठाएं तो हमने 2 यूनिट जो है वो बेस ले ली, तो ये आपकी बेस आ गई। उसके बाद 1 यूनिट जो है वो आप डी की मदद से, डी की मदद से एक, ये जो डी होती है ये एग्जैक्टली अगर आप इसको फॉलो करें तो यहां 90 होता है, तो यहां डी को 0.2 पे रखें, तो इस तरह एक 1 यूनिट जो है ना वो टोटल लेंथ ले लें, यहां से परपेंडिकुलर ड्रा करें और इसको यूं हम
ज्वाइन कर देंगे इसके साथ, ओ के साथ, ये ट्रायंगल उठा के, ये आपका हाइपोटेन्यूज आ गया, ये आ गई बेस और ये परपेंडिकुलर। अब क्या करेंगे कि 0 से लेके बी तक ये आपका रेडियस है, कंपास को ओपन करेंगे, इतनी लेंथ के साथ ओपन करेंगे और यूं आप इसको आर्क लगा देंगे। ये आर्क लगाएंगे तो यहां ये जो पॉइंट है ये एक्चुअली √5 है, ये शो हो गया। तो इस तरह इर्रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे शो करने के लिए हमारे पास जो मेथड है वो ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल जो है वो लेते हैं। इसमें इसको मैंने बताया कि स्क्वायर रूट का, ये अंडर रूट का स्क्वायर लेके इसको डिस्ट्रीब्यूट करके तो ये सॉल्व करते हैं। इजी मेथड है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है वो 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, गिव अ रैशनल नंबर बिटवीन give a rational number between 3/4 and 5/9। एक्चुअली 2 रैशनल नंबर्स दिए हुए हैं, वो कहता है कि इनके दरमियान जो रैशनल नंबर है वो जो है वो फाइंड आउट करें, बताएं वो कौन सा होगा। तो तरीकाकार होता है कि ये अगर फर्ज कर लें आपके पास एंड पॉइंट्स दिए हुए हैं, अगर कोई एंड पॉइंट्स दिए हुए हैं तो आप इनके दरमियान, मीन मिड, दरमियान वाला फाइंड आउट करना चाहते हैं तो तरीकाकार ये होता है कि ये जो एंड पॉइंट्स हैं इनको ऐड करके 2 पे डिवाइड कर दें तो वो आपका रैशनल नंबर आ जाएगा जो बिटवीन 3/4 और 5/9 के दरमियान होगा। तो ये चेक करें, इसको यूं करेंगे सोल्यूशन 3/4, इसको पहले प्लस करेंगे 5/9, इसका एलसीएम या डिनोमिनेटर सेम बना ले या डायरेक्ट एलसीएम जो है वो इस तरीके से हम एलसीएम, छोटे बच्चे जो है वो एलसीएम लेना सीखते हैं। 2 1s are 2, अब इसको 3 पे डिवाइड करेंगे, 3 3s are, फिर 3 पे, तो यूं इसका एलसीएम 3 3s are 9, 9 2s are 18 और 18 2s are 36, 36 जो है वो इसका एलसीएम आ रहा है। तो आप इसका डिनोमिनेटर जो है वो सेम बना लें 36, तो वो कैसे बनाएंगे, 4 को 9 से, 4 को डिनोमिनेटर को 9 से और न्यूमिनेटर को भी 9 से मल्टीप्लाई कर दें, इधर 9 को जो है वो 4 से मल्टीप्लाई कर दें डिनोमिनेटर को, और न्यूमिनेटर को भी 4 से मल्टीप्लाई कर दें। यूं आपका ये जो सिंप्लीफाई करें तो 27, नीचे 36 प्लस ये 20 और नीचे मल्टीप्लाई करें तो 36। अब क्योंकि डिनोमिनेटर जो है वो सेम है तो इसको जस्ट हम ऐड करेंगे ऊपर न्यूमिनेटर को, तो यूं ये आपका रैशनल नंबर आ जाएगा 47/36। लेकिन हमने ये जो रैशनल नंबर है इसको मैंने बताया था 2 पे डिवाइड करना है। अगर एंड पॉइंट्स दिए हों या 2 रैशनल नंबर के दरमियान एक रैशनल नंबर फाइंड आउट करना हो तो इन दोनों को ऐड करें, इन दोनों को ऐड किया और फिर इसको जो आंसर आया इसको अब 2 पे डिवाइड करेंगे, यानी 47/36 को डिवाइड कर देंगे हम 2 पे। तो ये रूल आपको पता है कि अगर डिवीजन्स को मल्टीप्लीकेशन में चेंज करते हैं तो इसके आगे ये जो रैशनल नंबर होता है इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। अगर 2 के नीचे मैं 1 लिखता हूं तो ये कोई फर्क नहीं पड़ता, ये इक्वल 2 ही आएगा, डिवाइड करके चेक कर लें। तो अब क्योंकि ये मैं डिवीजन्स को मल्टीप्लीकेशन में चेंज कर रहा हूं तो इसके आगे जो रैशनल नंबर है उसका रेसिप्रोकल ले लिया। इसको सिंप्लीफाई कर लें, 47 को 1 से और यूं 36 को 2 से। तो ये वो रैशनल नंबर है जो बिटवीन
3/4 और 5/9 के दरमियान है। तो इस तरह ये मेथड जो है वो इंतहाई इजी जो मैंने आपको बताया, ये था क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में वो कहता है एक्सप्रेस करें, किसको रिप्रेजेंट करना है, एक्सप्रेस करना है। वो कहता है इसको एक्सप्रेस करें, फर्स्ट पार्ट है 0.5 बार, किस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, इन द फॉर्म ऑफ P/Q। वो कहता है इस फॉर्म में इसको एक्सप्रेस करें। तो हम ये इंट्रोडक्टरी में पढ़ चुके हैं, उसको आप देखें, वॉच करें उसको, तो आपको ये पता चल जाएगा। इसका मैंने नाम रख लिया फॉर एग्जांपल x। अब ये 5 के ऊपर बार का क्या मतलब है? 5 के ऊपर बार का मतलब है कि ये 5 रिपीट हो रहा है। 5 को रिपीट करके यूं लिखें और ये रिपीट होता जाएगा। इसको अक्वियन नंबर हम 1 का नाम दे देते हैं। अब क्योंकि डेसिमल्स के बाद एक ही डिजिट है जो रिपीट हो रहा है, इसलिए इस अक्वियंस को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, बोथ साइड्स मल्टीप्लाई करेंगे तो यूं आ जाएगा 10x इक्वल। अब जब इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये डेसिमल जो है 1 स्टेप राइट साइड मूव करेगा, तो ये आ जाएगा 5.55 और इस तरह ये डिजिट जो है वो चलते जाएंगे। इसको अक्वियन नंबर 2 कह देते हैं। अब अक्वियन नंबर 1 और 2 को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्टिंग 1 and 2, इसको यूं भी लिख सकते हैं सब्ट्रैक्टिंग अक्वियन नंबर 1 फ्रॉम 2, या जस्ट लिख दिया करें 1 and 2। तो ये हमारे पास है अक्वियन नंबर 2, ये लिखेंगे 10x ये लेफ्ट साइड पे, और ये अक्वियन नंबर 1 का जो हिस्सा है लेफ्ट साइड पे, वो ये दोनों आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, यानी 10x माइनस x। और अब ये जो राइट साइड पे पोर्शन है, इनको आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी 5.555 ये डॉटर लगा दें, और ये माइनस साइन, और ये 0.555 3 टाइम्स इनफ। अब ये 10x में से 1x माइनस करें तो ये आ जाएगा 9x। अब इसमें से ये माइनस करें तो देखें ये डेसिमल्स के बाद वाला जो पोर्शन है ये माइनस हो रहा है, तो जस्ट हमारे पास 5 जो है वो रिमेनिंग आएगा। यहां से x की वैल्यू, x के साथ 9 मल्टीप्लाई हो रहा है, जबकि x को इंडिपेंडेंट करेंगे तो 9 जो है वो 5 के नीचे डिवाइड हो जाएगा। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो यूं हमारे पास ये जो फ्रैक्शन था, ये जो चीज थी, इसको हमने इन द फॉर्म ऑफ P/Q की फॉर्म में इंडिकेट कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया। ये था फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट करते हैं, सॉरी जी, स्टूडेंट्स ये देखें इस तरह अब हम इसको सॉल्व करेंगे। इसका सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट इसमें से कोई एक कर लें, दोनों सेम हैं, तो ये हम सेकंड पार्ट को चेक करते हैं। सेकंड पार्ट में है कि 0.13 बार सॉल्यूशन लिखेंगे। लेट x इक्वल टू 0.13 बार। मैंने बताया था कि ये जो बार है, बार के अंदर ये जो 2 डिजिट्स हैं, इसका मतलब है कि ये रिपीट हो रहा है। 0.13 मल्टी टाइम जो है वो रिपीट हो रहा है। इसको अक्वियन नंबर 1 कह दिया। अब क्योंकि
ये जो डेसिमल्स है इसके बाद 2 डिजिट्स हैं, इसलिए इस अक्वियंस को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड्स। इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0.131313 डॉटेड, और यूं 100 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। जब 10 से मल्टीप्लाई किया था तो ये डेसिमल जो है 1 स्टेप राइट की तरफ मूव करेगा, जबकि ये 1 के बाद 2 0 है तो ये डेसिमल पॉइंट जो है वो 2 डिजिट राइट की तरफ मूव करेगा। कैलकुलेटर पे बेशक आप इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये आपके आंसर आएगा 13.13, यानी ये जो डेसिमल है 2 डिजिट राइट की तरफ मूव कर गया। तो इस तरह आप इसको लिख लें, ये आपकी अक्वियन नंबर 2 आ गई। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्टिंग अक्वियन नंबर 1, यानी ये जो 1 है इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे फ्रॉम अक्वियन नंबर 2 से। तो यहां ये देखें, इसका लेफ्ट पोर्शन जो है वो ये है आपके पास 100x, 100x में से माइनस करेंगे ये x अक्वियन नंबर 1, ये सब्ट्रैक्ट करेंगे, इक्वल लिखेंगे, इक्वल। अब राइट साइड पे ये जो पोर्शन है ये लिखेंगे, इसमें से माइनस होना है, डॉटर लगा दिया मैंने, और यूं ये माइनस का साइन, और फिर इसको 1313 और आगे ये डॉटर लगा दें। तो इस तरह ये डेसिमल्स के बाद वाले जो डिजिट हैं वो सेम है, वो माइनस हो जाएंगे, तो आपके पास जस्ट 13 आ जाएगा। और इसमें से 100 में से 1x माइनस करें तो ये आ जाएगा 99x। क्योंकि x के साथ 99 मल्टीप्लाई हो रहा है तो x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, x को इंडिपेंडेंट करने के लिए, तो बोथ साइड्स 99 पे अगर हम डिवाइड कर दें तो यूं ये x जो है वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा ये 99 से, और ये इन द फॉर्म ऑफ p ओवर q की फॉर्म में हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये अच्छे तरीके से समझ आ गई है। तो अगर समझ आई है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर कीजिए। फिर भी अगर कोई मसला मसाइल है तो ये मेरा फोन है, डायरेक्ट कॉल करें ताकि आपके प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज स्टूडेंट्स।